नमस्कार दोस्तों, डॉटरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम ब्राज़ील के विषय में बात करेंगे, जहां ज़मीन बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हजारों आदिवासी। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। भूमि अधिकार से जुड़े खास फैसले से पहले हजारों आदिवासी ने ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया की सड़कों पर प्रदर्शन किया है। खदान मालिक और बड़े कृषि व्यापारी चाहते हैं कि आदिवासियों का जमीन पर संवैधानिक संरक्षण खत्म किया जाए। भूमि अधिकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले से पहले कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए कई हजार आदिवासी ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया की सड़कों पर उतर आए। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे मामले की सुनवाई चल रही है जिसमें आदिवासियों के उनके जमीनों पर से अधिकार खत्म होने का डर है। करीब 170 अलग अलग आदिवासी समूह इस सुनवाई के खिलाफ साथ आए थे। उन्होंने राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के प्रशासन पर हर तरह से उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया। विरोध प्रदर्शन में करीब 6000 लोग अपने धनुष और तीर के साथ शामिल हुए। उन्होंने पारंपरिक पोशाकें और मुकुट पहन रखे थे। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने वाले इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। तो क्या है ये इसका पूरा मामला? कृषि व्यापारियों ने तर्क दिया है कि सिर्फ उन आदिवासियों को संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए जो ये साबित कर सके कि वह इस इलाके में 1988 में रह रहे थे। इसी साल ब्राजील के संविधान को स्वीकार किया गया था। ये एक कानूनी तर्क है कि जिसे मार्को टेम्पोरल कहते हैं। इस तर्क का विरोध करने वाले आदिवासियों ने प्रदर्शन के दौरान जो बैनर थाम रखा था उस पर लिखा था मार्को टेम्पोरल नो। आदिवासी समूह का तर्क है कि संविधान में ऐसी किसी तारीख को निर्धारित नहीं किया गया है और आदिवासी को कई बार अपनी पुश्तैनी जमीन से ही बेदखल भी किया गया है, जिसे ये तर्क सही नहीं ठहराता है। तो आगे हम बात करेंगे आदिवासी या फिर खेतीहर। सांता कैटरीना की सरकार ने इब्रामा ला कोलोनो के आदिवासी इलाकों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था। इन इलाकों में जोकलैंग आदिवासियों के अलावा गुआरानी और काई गैंग आदिवासी समुदाय के लोग भी रह रहे थे। इस मामले में निचली अदालत की ओर से आदिवासियों के अधिकारों के खिलाफ फैसले दिए जा चुके हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो भी यही कहते रहे हैं कि संख्या में बहुत कम आदिवासी बहुत ज्यादा जमीन पर रह रहे हैं और खेती के प्रसार को अच्छी तरीके से रोक रहे हैं। जोकलैंग समुदाय के लोगों को उनके शिकार के इलाकों से एक शताब्दी पहले यूरोपीय लोगों को बसाने के लिए निकाल दिया गया था। इनमें से ज्यादातर जर्मन थे जो अपने देशों में आर्थिक और राजनीतिक उठापटक के चलते निर्वासित होकर यहाँ पहुंचे थे। अगर इस मामले में जोकलैंग लोगों की जीत होती है तो 830 किसानों को उनके छोटे जोत से बेदखल होना पड़ेगा, जहां उनके परिवार दशकों से रह रहे हैं। बोल्सोनारो की धमकी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वह दक्षिण राज्य सांता कैटरीना में एक आरक्षण मामले से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस मामले में कोर्ट जो फैसला करेगा उसका असर ऐसे ही 230 अन्य लंबित मामलों पर भी पड़ेगा, जिनके चलते फिलहाल अमेज़न वर्षापरण कटने से बचे हुए हैं। बोल्सोनारो ने इसी हफ्ते के इंटरव्यू में कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट साल 1988 को संरक्षण का आधार बनाने के खिलाफ फैसला देती है तो अफरा तफरी मच जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा होता है तो तुरंत ही हमारे सामने ऐसे सैकड़ों और नए इलाकों के मामले आ जाएंगे जो इस तरह का समीकरण चाहते हैं। आपको बता दें 2018 के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि उनके साक्ष्यन के दौरान इस इलाके की 1 इंच जमीन भी संरक्षित नहीं रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य बहिया के पटाक्सो आदिवासी समूह के 32 साल के प्रमुख स्टायराटा पटाक्सो ने बताया है कि सरकार आदिवासी लोगों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा था कि आज पूरी मानवता अमेज़न वर्षावनों को संरक्षित करने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार दुनिया के फेफड़े
हमारे वर्षा वनों को सोयाबीन के खेतों और सोने की खदानों में बदल देना चाहती है। नतीजा जो भी हो, ब्राजील के भविष्य का फैसला करने वाले मामले पर वहां के लोगों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। एक और अमेज़न वर्षा के संरक्षण का सवाल तो दूसरी ओर जंगलों में सदियों से रह रहे आदिवासियों के परंपरागत तरीके से जीने का अधिकार होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आगे आने वाली देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दी और ट्रिंग के साथ। धन्यवाद।